डियर स्टूडेंट्स, स्टडी विथ बैंकिंग एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए हम एक आज फिर से नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। दूसरा, इसके पहले और एक चैप्टर हुआ है जिसका नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। जैसे कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज के अंदर पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दो लेक्चर मैंने आपको दिए हैं। उसी दो लेक्चर के अंदर उस चैप्टर का पूरा कंसेप्ट क्लियर है। दूसरा, प्रॉब्लम बेस्ड एज के जो कुछ क्वेश्चंस है कुछ एवरेज के साथ मिक्स होके आते हैं, ठीक है, यानी एवरेज के साथ उसका कंसेप्ट भी साथ में होता है। तो मैं आज एवरेज का चैप्टर में डिस्कस करूंगा, एवरेज का कंसेप्ट डिस्कस करूंगा, और उसके बाद जब एवरेज चैप्टर कंप्लीट होगा एक दो लेक्चर के बाद, उसके बाद मैं एवरेज और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज उस दोनों के क्वेश्चंस एक साथ में लूंगा। तभी आप उस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे, उस कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। समझ में आ रहा है? आइए शुरुआत करते हैं एवरेज। एक्चुअली एवरेज होता क्या है? व्हाट इज एवरेज? आप बोलोगे सर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू एवरेज। जैसे एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊं कि एवरेज क्या होता है, तो एवरेज इज इक्वल टू एस अपॉन एम। ये एक फॉर्मूला है, सही है, ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। हम जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो हम लोगों ने इस चैप्टर को देखा है, इस चैप्टर को कहीं ना कहीं समझा भी है। तो ये फॉर्मूला को भी हम लोगों ने देखा है। स्कूल में थे हम लोग 9-10 में, तो इस तरह का कुछ फॉर्मूला होता था, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। यस या नो? ये बिल्कुल सही है, गलत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्लास है, यहाँ पे कुछ अलग सोचना होगा, कुछ विशेष सोचना होगा। वो क्या सोचना होगा, यानी इस एवरेज चैप्टर को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वो आप इस लेक्चर में ही आप उसको समझ में आएगा। आया समझ में? तो आइए हम इस एवरेज को कुछ अलग तरीके से सॉल्व करते हैं और अलग तरीके से समझते हैं। ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, ठीक है। हाँ, जहां तक इसका यूज होगा वहां तक हम बिल्कुल यूज करेंगे, लेकिन जहां क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व होता हो तो उसके लिए इस फॉर्मूले की क्या जरूरत है। आ रहा है समझ में? ठीक है, आइए समझते हैं एवरेज। तो एवरेज मैं एक डेफिनेशन बोलता हूं, उसके बाद उस एवरेज को हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। इफ ऑल द आइटम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, if all the items are distributed equally, what each will get, that each will get set to be average। यानी मैं सारे मानों को बराबर बराबर बांट दूं तो प्रत्येक मान कितना होगा, वो प्रत्येक मान को ही एवरेज, औसत, मीन कहते हैं। समझ में आ रहा है? आइए समझते हैं, डेफिनेशन को समझते हैं। बहुत अच्छी डेफिनेशन है, और अब इस डेफिनेशन को आपने समझ लिया अच्छे से तो क्वेश्चन तो यू सॉल्व हो गए। आइए समझते हैं। जैसे मान लो कि कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, 3 व्यक्ति है, उसके एक के पास 25 रुपए है, दूसरे के पास 35 रुपए है, और तीसरे के पास 27 ले लेता हूं, 27 रुपीज है। 3 व्यक्ति है, एक व्यक्ति का 25 है, दूसरे व्यक्ति के पास 35 है, और तीसरे व्यक्ति के पास 27 रुपए है। तो ये तीन व्यक्ति का औसत क्या होगा? मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताया, इफ ऑल द आइटम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, मैं सारे आइटम को, ये जितने भी नंबर्स है उनको मैं बरोबर बरोबर बांट दूं तो प्रत्येक मान जो बढ़ेगा वो एवरेज होगा। जल्दी बोलिए, बोलो यस या नो। तो अब देखो, सबसे पहले 3 व्यक्ति है, ठीक है। अब एवरेज जो होगा वो 25 से तो कम नहीं होगा, क्योंकि भाई इसके पास 25 रुपए है, इसके पास 25 रुपए से ज्यादा रुपए है, और इसके पास 25 रुपए से ज्यादा रुपए है, तो इसके पास तो 25 रुपए है ना, इसके पास भी 25 रुपए है, तो ज्यादा कितने हैं? तो बोलोगे सर 10 रुपए ज्यादा है। और इसके पास ज्यादा कितने हैं? तो बोलोगे 2 रुपए ज्यादा है। टोटल कितने ज्यादा है? आप बोलोगे सर 12 रुपए ज्यादा है। बोलो यस या नो। मैंने क्या बोला, इफ ऑल द आइटम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, तो एवरेज तो 25 था, और ये 12 को मैं तीनों 3 में बांट देता हूं तो प्रत्येक मान में 4-4 पड़ेगा कि नहीं। कहने का मतलब है औसत 25 तो था ही, इसके पास 25 भी था, इसके पास भी 25 रुपया था, लेकिन मैं सारे मानों को मैंने इक्वली बांट दिया।
तो जो ज्यादा था, जो एक्स्ट्रा था, वो सब में बटा, जो सब में बटा और इक्वल किया वही एवरेज हुआ। तो 25 प्लस 4 29 इज एवरेज। बोलो समझ में आ रहा है? और इसी क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते थे? तो कुछ ऐसे सॉल्व करते थे, 25 प्लस 27 प्लस 35, 5 5 10 7 17, 2 2 4 1 5 3 8 डिवाइड बाई 3 करते थे। जल्दी बोलिए। और औसत 29 मिलता था। सही है, गलत नहीं है, बिल्कुल भी सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन हम लोग, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्लास है, यहाँ पे वो भी कुछ सोचना है, इसके संदर्भ में सोचना होगा, क्योंकि हर बार ऐसा इजी क्वेश्चन थोड़ी ना होगा। क्वेश्चन की वैरायटी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, ठीक है, और उसको सॉल्व करना आपकी एक विशेष बात होनी चाहिए आपके अंदर। क्लियर है? आइए और समझते हैं। बोलो समझ में आया ये क्वेश्चन? नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। यहाँ स्लाइड पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, आप उसको देखो, ठीक है। मेरे पास एक पैम्पलेट है, मैं उससे क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ। क्लियर? चलो, सबसे पहले एक क्वेश्चन है, अ मैन बाउट 26 शर्ट्स ऑफ ₹100 ईच। एक आदमी है जिसके पास कितने शर्ट है? 26 शर्ट्स है, ठीक है। प्रत्येक शर्ट कितने का है? 100 रुपए का है, बाद में देखेंगे, चलो यहाँ पे दे देता हूँ, 100 रुपए का है। दूसरा मैन है, उसके पास 30 शर्ट्स पैंट्स है, ठीक है। कितने पैंट्स है? 30 पैंट्स है। प्रत्येक पैंट्स कितने का है? तो आप बोलोगे सर वो ₹120 का है। 120 थोड़ा ऊपर लिख, ₹120 का है। और उसके बाद 24 पेयर ऑफ शूज है, ठीक है। कितने हैं? 24 पेयर ऑफ शूज है, हाँ ओके। और वो कितने का है? प्रत्येक पैर 130 रुपीज का है। रेडी? फाइंड द एवरेज ऑफ वैल्यू ऑफ ईच आर्टिकल्स। समझते, डेफिनेशन बोलते, इफ ऑल द आइटम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली व्हाट ईच विल गेट। आइए, सो अब देखो, यहाँ पे आपको पता है 26 शर्ट्स, प्रत्येक शर्ट 100 रुपए का है, यानी एवरेज कभी भी 100 रुपए से कम नहीं होगा। दूसरा 13 पैंट्स है, प्रत्येक 120 का है। और 24 शूज है, प्रत्येक शूज ₹130 का है। क्लियर? सो मैं एवरेज इतना ले लेता हूँ, कहने के एवरेज 100 से तो कम होगा ही नहीं। एवरेज आपका जो एवरेज होगा वो 100 से कम होगा ही नहीं। तो ज्यादा कितना है? तो बोलेंगे सर 20 ज्यादा है। कितने पैंट है? इंटू 30। चलिए बोलो यस या नो। 20 है और 30 पैंट, 30 पैंट है ना, तो इतने ज्यादा है। यहाँ कितना ज्यादा है? 30। कितने शूज पे है? 24। यानी टोटल कितना ज्यादा हुआ? तो बोलोगे सर टोटल 600 प्लस 720, यानी टोटल आपका हुआ 1320। इतना ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? बोलो यस या नो। और उसी 1320 को कितने में बांटना होगा? सारे के सारे आर्टिकल से बांटना होगा। कितने आर्टिकल्स है? देखो ये, देखो इसका 4 रुपए, इसको ले लो, ये 30 हो गया। 30 कितना हो गया? 60। 60 और ये 20 कितना हो गया? 80। यानी 80 में बांटना होगा। जल्दी बोलिए, बोलो यस या नो। और ये हो जाएगा आपका, देखो आधे का आधा करना है और उसका भी आधा करना है। समझ में आ रही है? या फिर ऐसा भी काट सकते हो, ठीक है। 8 1 जा 8, ठीक है। कितना बचा? 5 आया, बचा कि नहीं बचा? 52 आया। 8 6 जा 48, 8 7 जा 56 होगा, तो 8 6 जा 48, 4 बचा, 8 5 जा 16.5। बोलो यस या नो। दूसरा ऐसा भी कर सकते हैं, 132 है, उसका आधा 61, ओके। 60 का आधा कितना? 30। 30 का और आधा 15, और बाकी का ऐड कर लेना आपको, तो इसमें ऐड हो जाएगा ये, यानी 116.5 ये आपका एवरेज होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बोलो यस या नो। फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टार्ट।
क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, रीड करते हैं, समझिए उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ 10% इंक्रीज बाय 1.5 kg when one of them whose weight is 46 kg, उसमें से एक आदमी जो है उसका वजन 46 kg है, इज रिप्लेस बाय अ न्यू पर्सन। अच्छा, उसको रिप्लेस भी कर दिया नए पर्सन से, तो व्हाट कुड बी वेट ऑफ न्यू पर्सन, तो नए पर्सन का वेट कितना होगा? ठीक है, समझते हैं। देखो सबसे पहले तो क्या है, अगर डेफिनेशन के हिसाब से चले तो क्लास में 10% है, क्लास में या बोलो या कोई एक हॉल बोलो या जो भी बोलो आप, 10% है, ठीक है। हर एक का वेट 1.5 से इंक्रीज हो रहा है। दूसरा, उसमें से एक पर्सन है जिसका वेट 46 kg है, वो रिप्लेस हो रहा है नए पर्सन से, यानी 40। अब देखो मैं आपको अब ये होगा, मान लो एक एवरेज है, एक एवरेज है 10% है, 10% का ये एवरेज है। अब उसमें से एक पर्सन जिसका वजन 46 है वो चला गया, उसके जगह एक नया पर्सन आ गया। तो जो पर्सन गया 46 kg लेके गया, अगर मान लो 46 kg वाला पर्सन अगर अंडर आ जाए तो वही एवरेज पड़ेगा ना, एवरेज में कोई चेंज ही नहीं होगा। बोलो यस या नो? लेकिन अगर मैं आपको प्रश्न पूछूं कि 46, अगर मैं आपको ऐसा पूछूं कि 46 kg वाला गया उसके जगह 56 kg वाला आ गया, तो 46 kg वाला गया उसके जगह 46 प्लस 10 यानी 56 kg वाला आया, तो जो अपना 10 एज एक्स्ट्रा लेके आया वो सब में बटेगा, 10 के 10% में बटेगा। बोलो ऐसे या नो? तो वही तो क्वेश्चन है कि क्या है कि 10% है, 46 kg वाला जब जाता है और उसके जगह जो आता है ना, उस वजह से जो एज इंक्रीज हुआ ना वो 1.5 से हुआ। तो मैं आपको एक सिंपल बताऊं, 46 kg वाला गया होगा ना, उसके जगह 46 वाला आया होगा, और एवरेज एज इंक्रीज हुआ कितने से इंक्रीज हुआ? 1.5। कितने पर्सन है? 10, तो 1.5 इंटू 10 15, तो 46 प्लस 15 आंसर। कहने का मतलब यह है मेरा कि 10% है, यहाँ कोई क्या एवरेज है, यहाँ पे कोई एक बंदा जो है जिसका वेट 46 है जो गया, तो जो आया होगा वो भी तो 46 लेके आया होगा, और उसके आने से पता है क्या हो रहा है, एवरेज यहाँ ऊपर चला गया, यानी इंक्रीज हो गया, एवरेज इंक्रीज हो गया। कितना हो गया एवरेज? तो यहाँ पे कितना 1.5 इंटू 10 से इंक्रीज हो गया, कितना हुआ? 15 इंक्रीज हुआ। जो आया हुआ पर्सन होगा 46 प्लस 15, कहने का मतलब जो आया हुआ पर्सन है उसका एज कितना होगा? 61 kg होगा, वेट कितना होगा? 61 होगा kg। 6 5 11, 4 प्लस 2 6, 61 kg आंसर। बोलो जब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना सिंपल क्वेश्चन है, समझो क्वेश्चन को समझो। फिर से एक बार बता रहा हूं कि 10% है, उनका एवरेज कोई एक है, उसमें से 46 kg वाला जा रहा है और एक नया पर्सन आ रहा है, तो उससे एवरेज बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो जब वो 46 kg का होगा और 46 kg तो लाया होगा, तब एवरेज पुराना वाला था वही आ जाएगा, लेकिन उनके आने से 1.5 इंटू 10 बढ़ा, 15 बढ़ा, तो टोटल एज में 15 बढ़ा कि नहीं बढ़ा? कहने का मतलब वो पर्सन 46 का, उसमें 15 ऐड किया, 61 इज आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन अगर मान लो ऐसा हो गया कि एवरेज डिक्रीज हो गया, तो जो पर्सन आया होगा वो अपनी कम एज लेके आया होगा। जल्दी बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है जिसको समझते हैं, कोशिश करते हैं। The average age of 17 students of a class is 15 years. यानी मेरा जो n है वो 17 है और एवरेज जो है वो 15 है, ठीक है। उसके बाद लिखा है क्वेश्चन के अंदर, when the average of the class teacher is included, it becomes 16 years. What is the age of the class teacher? यानी अगर क्लास टीचर की एज को इंक्लूड करे
तो एवरेज 16 हो जाता है। तो जो न्यू एवरेज है वो कितना हो जाता है? 16। कब? जब क्लास टीचर को एज को इंक्लूड करे तब। तो व्हाट इज द एज ऑफ द क्लास टीचर? क्लास टीचर की एज क्या होगी, ये आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। समझते हैं। देखो क्लास में 17 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 17 बच्चे हैं। मैं सबकी एज को 15 मान लेता हूं, तभी तो वो औसत है। इफ ऑल द आइटम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, 15 15 15 15 15 सारे बच्चों की उम्र 15 15 में मान लेता हूं। दूसरा क्वेश्चन में ये है कि क्लास टीचर की एज को मैं ऐड करूं तो मेरा एवरेज 16 हो जाता है। तो पहले क्लास टीचर को 16 होना चाहिए ना, तो क्लास टीचर को बुलाइए, इधर आइए। क्लास टीचर आए तो क्लास टीचर को बोलो आप अपनी एज लेके आइए। तो क्लास टीचर अपनी एज लेके आए, यानी क्लास टीचर तो 16 साल के होंगे ही होंगे। बोलो यस या नो। अब क्लास टीचर जब 16 साल के हैं, दूसरा कि बाकी के जो 17 बच्चे हैं, बाकी के जो 17 बच्चे हैं, समझ में आ रहा है, वो अपनी एक एक एज बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पहले उनका एवरेज 15 था, अब सबका एवरेज 16 हो गया। तो प्रत्येक 17 के 17 बच्चों को एक एक बढ़ गया ना सबका, एक एक इंटू कितना बढ़ा? 17 बढ़ा, और 16 तो अब टीचर का एज था ही। आंसर कहने का मतलब 16, समझ में आ रहा है, प्लस 17 इंटू 1। क्यों 1? क्योंकि 16 तो टीचर का एज था, और 17 इंटू 1 17 क्या कब कौन सा? ये जो 17 बच्चे हैं ना, वो सबका एक 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 बड़ा, एवरेज 16 हो गया। तो 16 प्लस 17 ये सब कितना होगा आपका? ये 13 होगा, यानी क्लास टीचर का एज कितना होगा? 33 ईयर्स। बोलो यस या नो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्लास टीचर का एज कितना होगा? 33 ईयर्स। आंसर आया समझ में? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ। बोलो समझ में आ रहा है? कंप्लीट? चलो नेक्स्ट। आगे ये एक क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये जो एवरेज चैप्टर है, ये थोड़ा सा मैं अलग वे में सिखा रहा हूँ। आज तक हम लोग फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं, मैं बिना फॉर्मूला का एवरेज चैप्टर बता रहा हूँ। और बिना फॉर्मूला का एवरेज चैप्टर आपको वीडियो को बार बार देखना होगा, तभी चीजें समझ में आएगी, और तभी चीजें ओरली भी होगी। क्योंकि चीजों को हर बार आप पेन पेपर यूज करके करोगे तो चीजें सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। समझ में आ रहा है? कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, ठीक है, कुछ विशेष तो होना चाहिए ना आपके पास, तो विशेष होने के लिए आपको ये सीखना होगा। आगे नेक्स्ट, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट 3 days इज 30 डिग्री। देखो पहले 3 दिन का एवरेज 30 में कुछ मैप बना लेता हूं। चलो 30 ये पहले फर्स्ट 3 days है। नेक्स्ट 3 days 29। बाकी के जो तीन दिन है उनका एवरेज टेम्परेचर कितना आया? 29 आया। उसके बाद इफ द एवरेज ऑफ द होल वीक इज 28.5। अच्छा तो वीक में तो कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, तो एक दिन यहां पड़ेगा। तो एवरेज कितना है पता है उनका? सॉरी यहाँ पे 29 है, 35 है, ठीक है 35। इफ द एवरेज होल वीक इज कितना पता है आपको? 33.5, यानी पूरा एवरेज जो है ना वीक का वो 33.5 डिग्री आया। कहने का मतलब यहाँ पे एक दिन है, ठीक है, ये 3 days, ये भी 3 days, और यहाँ एक दिन। क्लियर है? और एवरेज ये वाला है। क्लियर? व्हाट इज द एवरेज व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ लास्ट डे, यानी लास्ट डे का टेम्परेचर क्या होगा? देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, समझते हैं। अब पहले 3 दिन का 30, दूसरे 3 दिन का 35, और पूरे वीक का एवरेज 33.5 है। रेडी? तो लास्ट दिन का पूछा हुआ है, तो सबसे पहले मैं बात करूं तो यहाँ पे कितना ज्यादा है एवरेज? तो 30। देखो हमने पिछला जो क्वेश्चन देखा था उसमें और इसमें क्या फर्क है, वो शर्ट पैंट वाला क्वेश्चन देखा था ना, उसके अंदर क्या है ना, 3 टाइप्स के आर्टिकल्स है, शर्ट पैंट और शूज। समझ में आ रहा है? और एवरेज निकालना था। यहाँ पे एवरेज तो दिया हुआ है,
पूरे वीक का एवरेज दिया हुआ है, तो पहले 3 दिन का कुछ ज्यादा था, दूसरे 3 दिन का एवरेज से भी कम टेम्परेचर था, और लास्ट दिन का निकालना है। उस ये क्वेश्चन और वो पहला वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में ये फर्क है। तो यहाँ पे क्या है 30, तो 33.5 और इसका डिफरेंस निकाले आप, तो 3.5 डिफरेंस रहेगा। समझ में आ रहा है? 33.5 है और 30 को माइनस करें तो 3.5, यानी यहाँ पे ज्यादा कितना है 3.5 इंटू 3, बोलो यस या नो, यानी कितना हो जाएगा 15 और 10.5, यानी यहाँ पे कुल मिला के 10.5 ज्यादा है। एवरेज से तो 10.5 ज्यादा है ना, तो यहाँ एवरेज से कितना कम है, यहाँ एवरेज से कितना कम है, तो ये होगा आपका 1.5 इंटू 3 कितना कम है 4.5, यानी 10.5 ज्यादा है, 4.5 की कमी है, तो टोटल कितने की कमी है, मींस कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है। पहले बोलिए, समझ में आ रही मेरी बात? देखो मैं फिर से बताना चाहता हूं आपको, यहाँ पे 10.5 ज्यादा है, यहाँ पे 4.5 की कमी है। यहाँ थोड़ा सा गलत हो रहा है, मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, सॉरी, थोड़ा सा बाय मिस्टेक। देखो यहाँ पे फिर से बताना चाहता हूँ, पहले 3 डेज का कितना है 30 है, तो ये वाला थोड़ा कम है ना, और ये वाला 35 है, और एवरेज कितना है आपका 33.5 है, ये एवरेज है 33.5। तो यहाँ पे ज्यादा कितना है 1.5 इंटू 3 कितना ज्यादा है 4.5 ज्यादा है, और यहाँ पे कितना कम है आपका 3.5 इंटू 3 यानी 10.5 कम है, ये ज्यादा है। तो 10.5 माइनस अगर 4.5 करोगे तो 6 कम होगा ना, जल्दी बोलिए 6 कम होगा ना, आया समझ में? दूसरा, तो ये ज्यादा है ये कम है, तो 33.5 तो एवरेज है, बोलो यस या नो, तो 33.5 एवरेज है, उसमें मुझे 6 क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 39.5, यानी लास्ट दिन का आपका एवरेज टेम्परेचर कितना होगा पता है 39.5 होगा। बोलो समझ में आया? तभी ये 39.5, ये 35 और ये 30, और टोटल आप ऐड करोगे फिर से एवरेज 33.5 आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बोलो यस या नो, क्लियर है? आइए नए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। आया समझ में ये क्वेश्चन? मैं फिर से बता रहा हूँ, चलो एक बार फिर से बता देता हूँ। 3 डेज का 30, बाकी का 3 डेज का 35, और एवरेज पूरे वीक का 33.5, कितना ज्यादा है 4.5 ज्यादा है, कितना कम है 10.5 कम है, तो कम कितना है एग्जैक्ट कम कितना है 6, तो 33.5 तो एवरेज था ही, उसमें मुझे 6 ऐड करना पड़ेगा, यानी ये 39.5 होगा तभी तो एवरेज 33.5 के बराबर आएगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो ऐसा एक क्वेश्चन है, क्लियर आया समझ में? नेक्स्ट, उसके बाद आज का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को समझने से आपका ये एवरेज का कंसेप्ट और क्लियर होगा, और ज्यादा आपका क्लियर होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। A cricketer scored 150 runs in the first test and 280 runs in the second test. How many runs should the score in the third test so his average score in the 3 tests would be 200 runs? अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे सबसे पहले ये फर्स्ट टेस्ट की बात करूं मैं, कितना रन है 150, ठीक है, उसके बाद कितना है 280, सेकंड टेस्ट में कितना बनाया 280 बनाया, और पता है एवरेज कितना बना 200, ये आपका एवरेज। अब पूछा ये है कि आपका हाउ मेनी रन शुड बी द स्कोर इन द थर्ड टेस्ट, तो थर्ड टेस्ट में कितने रन बनाए होंगे। देखो यही कंसेप्ट वही है, कितना ज्यादा है ये सेकंड टेस्ट है और ये थर्ड टेस्ट है, तो ये कितना ज्यादा है, देखो एवरेज से कितना ज्यादा है 80 ज्यादा है, एवरेज से कितना कम है मतलब 50 कम है कि नहीं, तो 80 ज्यादा है 50 कम है कि नहीं, 50 कम, तो ज्यादा कितना है 30। समझ में आ रहा है?
तो कहने का मतलब है थर्ड टेस्ट में कितने रन बनाए होंगे, तो 200 एवरेज था ही, 30 माइनस कर दो, 170 रन बनाए होंगे। कहने का मतलब यहाँ 170 होगा, जल्दी बोलो इसका कितना होगा 170। अब सबको जोड़ोगे ना आप, देखो 170 150 और 280 जोड़ लेते, 8 5 13 7 20, 2 3 4 6 डिवाइड बाई 3 आ गया ना, फिर से एवरेज 200। सिंपल। कहने का मेरा मतलब है अगर प्लस है माइनस है और ये प्लस है तो एवरेज में माइनस करो, अगर ये माइनस है तो एवरेज में प्लस होगा। आया समझ में? आई होप कि आपको ये एवरेज का कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। इस एवरेज के कंसेप्ट को आप समझिए, इस वीडियो को आप वापस देखिए, फिर से देखिए, पॉज करके समझिए क्वेश्चंस को, उसके बाद आगे का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये एकदम से आने वाला ये एकदम से आपको समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे करके समझ में आएगा। आगे और क्वेश्चंस लेके आऊंगा, ठीक है? तब तक के लिए आपने इस वीडियो को देखा, इसलिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। ठीक है, थैंक यू।